Hello student, welcome back to Recall Academy. In a previous class, we have studied about for 1.2 and today we will study for 1.3. Before doing the exercise, we have to know the basic concept. So, first concept is multiplication of integers. इसमें हम कुछ इस तरीके से बताएंगे कि अगर हमें किसी भी इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करनी हो तो उसमें माइनस साइन किस तरीके से आएंगे, और हमें कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो हो गया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गई। मतलब प्रॉपर्टी पढ़नी है इसमें हमें कुछ, और प्रॉपर्टी क्या करेगी, ये हमारे जो क्वेश्चंस को है वो इजी कर देगी। सो स्टार्ट करते हैं हम। पहली मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में कहा गया है कि जैसे कि हम दो इंटीजर्स लेते हैं, एक पॉजिटिव ले और एक नेगेटिव ले, एक पॉजिटिव ले या एक नेगेटिव ले, ठीक है। अब जब हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसी के बराबर आएगी, चाहे हम कोई सा भी एक पॉजिटिव ले ले और कोई सा भी एक नेगेटिव ले ले। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करता हूँ कि अगर मैं 2 की -3 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 की -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी हमारा 2 3 जा 6 आएगा और प्लस माइनस माइनस ही आएगा। या फिर मैं अगर -2 की 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी मेरा -6 ही आएगा, और अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करके बाद में माइनस लगा दूं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी -6 ही आएगा। तो हमें इस प्रॉपर्टी से क्या पता लगता है कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए और बी को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन लगा सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर दोनों नेगेटिव में है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो हम इस प्रॉपर्टी से हम क्या सीखते हैं कि अगर दोनों नेगेटिव में है तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना, माइनस का साइन को हमें देखना ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि -4 इंटू -5 20 और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5, ये भी हमारा प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो हम आगे कुछ प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले भी प्रॉपर्टीज में बताया था कि जैसे कि मैंने कुछ आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आया था कि माइनस इंटू माइनस जो होता है वो हमेशा प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, और प्लस इंटू, मैंने पहले भी आपको स्टूडेंट बता दिया था कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस माइनस होता है। इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई इंटीजर्स के साथ ही मल्टीप्लाई होती है इनकी। अब हम अपनी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई का सम भी हमें क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेगा। a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर a एंड b। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने एग्जांपल कर देता हूं मैं, अगर 2 और 3 दो इंटीजर है तो 3 2 जा 6 भी इंटीजर ही होगा। अब जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं, उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर ले हम, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि 2 इंटू 3 इक्वल होगा 3 इंटू 2 के, ये भी 6 आएगा और ये भी 6 आएगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है हमारी मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। अगर मैं किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई जीरो से कर देता हूँ, किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई जीरो से कर देता हूँ तो उसकी सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही इंटीजर मिलता है। तो a इंटू 1, जैसे कि मैंने इसमें आपको पहले बता देता हूँ, जैसे कि हमारा 3 इंटू 1 इक्वल 1, 3,
4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6। और ये इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, किसी भी इंटीजर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें 0 होगा। आगे प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं कि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी यही कहती है, अगर हमारी 3 इंटीजर्स हमारे पास हैं और हम किसी भी ऑर्डर में उनको मल्टीप्लाई कर ले, पहले किसी से ही किसी को मल्टीप्लाई कर ले, तो भी हमारे क्या होगा, सेम होगा। मतलब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हमारी अगर हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे से कर दे, या फिर लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई करके देन फर्स्ट से करे, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, सेम आएगा। जैसे कि मैं तो हमने 2 3 और 4 ले लिया। पहले मैंने, ये ए है मेरा, ये बी है और ये सी है, तो पहले मैंने ए बी कर लिया। 6 इंटू 4, ये भी हमारा 24 आ गया। और अगर मैं 3 4 जा 12, देन इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो भी मेरा क्या आएगा, 24। तो ये दोनों आ गए ना इक्वल। अब मेरी तीसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारी की इसमें एडिशन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी दोनों को मिला करके हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाई गई है। जैसे कि अगर ये कुछ इस तरीके से कोई टर्म दे रखी है, तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर ये कुछ टर्म इस तरीके से दे रखी है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। 10 को एक बार 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, देन प्लस, और 10 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। दोनों का सम सेम आएगा, 60 20, ये हो गया हमारा 80। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 और 2 8, 8 10 जा 80, यहाँ पे 80 आ गया। ये क्या है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी है। इसको हम आगे फर्दर यूज करेंगे सॉल्यूशन के लिए, जिससे कि हमारा इजी हो जाए। क्या हो जाए, इजी। प्रॉपर्टी क्या करती है, हमारा वर्क इजी करती है। क्या करती है, इजी इन वर्किंग। काम में क्या रहती है, ये बहुत आसान रहती है। तो एक्सरसाइज 1.3 पे आ जाते हैं। पहला, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमने क्या कहते, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें। 3 इंटू -1 क्या होगा हमारा, और या फिर हम ये वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। कोई इंटीजर है और वो नेगेटिव में है, तो उसका सम क्या आएगा, इन दोनों को 3 1 जा 3 और माइनस का साइन डायरेक्टली। ऐसे ही ये इस बार ये माइनस में है दोनों, क्या हो जाएगा हमारा, a इंटू बी प्लस में आ जाएगा। तो 0 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, प्लस में आ गया। ऐसे ये इसका भी आंसर निकल गया। अब इसको कर लेते हैं। मैंने कहा था पहले, किसी भी अगर ऑर्डर में अगर 0 आ जाता है, तो उसका होल सम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या है, 0 आंसर है इसका। तीसरी, 9 इंटू 3, पहले हम माइनस माइनस वालों को कर लेते हैं। माइनस माइनस वाली प्रॉपर्टी क्या थी, पॉजिटिव में आ जाएगा। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? तो 3 6 3 जा 18 हो गया हमारा, और ये पॉजिटिव में आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये पॉजिटिव में है दोनों, और जो इसका सम होगा वो क्या, जो इसका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई में, और वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये कितना आ गया हमारा, 162। हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये स्टेटमेंट प्रूवन है या नहीं है। वैसे मैंने आपको पहले भी करके दिखा दिया था ये वेरीफाई, तो इसी तरीके से हम आगे भी वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई में हमें वैसे ही जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। इस बार मुझे क्या करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 18 इंटू, पहले मैं इसको कर दिया मैंने प्लस प्लस माइनस,
-3, ये आ गया हमारा 18 इंटू 4, 8 चौक 32, 72 आ गया। ऐसे इसको करेंगे। अभी देखिए ये हमारी पूरी टर्म क्या आएगी, प्लस माइनस माइनस में आ जाएगी। जैसे में तो ये क्या आ जाएगा मेरा, कहीं गलती हो रही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा, ओहो ये तो हमारा 126, सॉरी, तो ये आ गया हमारा 72। तो ये प्रूफ हो गया, ये दोनों क्या है हमारे इक्वल हैंगे। ऐसे ही हमारा इसको प्रूफ करेंगे हम। -21 इंटू माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस का 10, ये हो गया हमारा 220, और ये दोनों क्या आ जाएगा हमारे पॉजिटिव में आ जाएगा। ऐसे ही हम इसको प्रूफ करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा प्लस में आ गया, देन प्लस इसको मल्टीप्लाई करा, ये भी हमारा प्लस में आ जाएगा। जब हम इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 210। माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो ये भी हमारी वेरीफाइड हो गई और ये भी हमारी वेरीफाइड हो गई। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज द -a इंटू ए। ऑफिस की बात है कि अगर हम -1 से किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -a आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, 1 से किसी भी इंटीजर की वही इंटीजर आ जाता है। बस ये माइनस बचा है तो हमारा इसके साथ माइनस भी आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारा आंसर, -a। डिटरमाइन द इंटीजर्स वूज प्रोडक्ट विद -1। अब हमें इसके -1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। हर किसी को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या आएगा। तो भाई 22 इंटू -1 क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 22 हो जाएगा, और ऐसे 37 इंटू -1 ये हमारा माइनस का 37 हो जाएगा, और -1 इंटू 0 के साथ तो किसी की भी मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली हम 0 लिख सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट द वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो। हमें इस तरीके से पैटर्न को शो करना है कि हमारा बीच में ये आ जाए, क्या आ जाए हमारा बीच में ये आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए काफी तरीके, हम प्लस से भी कर सकते हैं, एडिटिव से भी, मल्टीप्लाई में दिखाना है, अगर मल्टीप्लाई में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई से ही करेंगे। जैसे कि हमारा -1 इंटू 4 एक पैटर्न गिवन है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, -1 इंटू 4 निकाल सकते हैं, -1 इंटू 3 भी निकाल सकते हैं, -1 इंटू 2 भी निकाल सकते हैं, और भी निकाल लो, -1 इंटू 1 भी निकाल लो, -1 इंटू 0। अब क्या आएगा, -1 इंटू -1। तो ये शो हो गया हमारा पैटर्न। तो ये इसी के अदर पैटर्न थे।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो भाई पहला देखो, इसमें क्या लगे, बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये इस फॉर्म में, हम इस फॉर्म में कर लेते हैं। तो कॉमन क्या है इसमें, -48, तो -48, 26 ऐसे कैसे छोड़ देंगे, -36, तो ये क्या हो गया हमारा 40 प्लस माइनस कर लिया -10, ये क्या हो गया हमारा प्लस का 480 आ गया आंसर। इन सबको हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। तो सूटेबल प्रॉपर्टीज से, अब जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगेगी, डायरेक्टली हमें करना है इसको। तो हम, अगर मैं ध्यान से देखो 25 को अगर मैं 8 टाइम्स करता हूँ, 125 को अगर 8 टाइम्स करता हूँ तो ये डायरेक्टली 1000 बन जा रहा है। तो हम पहले इसको करेंगे, देन अदर को सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्टली मैं इसका सम क्या लिख सकता हूँ, 1000 और प्लस माइनस इंटू 53, 15,000 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के अदर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सी क्वेश्चन पे, अब इसमें किस तरीके से होगा, इसमें भी पीछे वाले तरीके से 125 था, इसमें 25 है। पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन सॉल्व करेंगे हम इसको। फिफ्टीन इंटू माइनस ये प्लस का हो जाएगा, कितना आ गया हमारा 100 इंटू -10, ये हमारा 15 इंटू ये माइनस का 1000 हो गया। और ऐसे ही डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस। इसके लिए हमें इसको बनाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव, जो डी क्वेश्चन है इसमें हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो किस तरीके से, -41 इंटू, अगर मैं इसको तोड़ लूँ तो इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, 100 प्लस 2 में नहीं तोड़ सकता, तो मैंने इसी को इसी तरीके से तोड़ लिया। अब इसकी पहले एक बार इससे, देन इससे, 4100 प्लस मल्टीप्लाई करा 82, इस बार ये माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4182 आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही इसकी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी को रिवर्स कर लेंगे हम, 6 to 5 को कॉमन ले लेंगे, -35 और प्लस 65। लेकिन ध्यान से एक चीज देखिए इसमें, तो अगर मैं इसको काट के दोबारा करना चाहूंगा कि अगर मैं इसमें 65 इसमें ले लेता हूँ, ये तो -35 बच गया, लेकिन यहाँ पर -1 बचेगा, और -1 की मल्टीप्लाई जब 65 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा। तो प्लस माइनस ये हमारा 100 आ जाएगा, माइनस का इस तरीके से इसको भी करेंगे हम।
पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, देन इसकी इससे। मल्टीप्लाई, माइनस कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A certain freezing process requires that a room temperature be lowered 40 degree at the rate of 5 degree every hour. What will be the room temperature 10 hours after the processing begins? ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक टेम्परेचर एक सर्टेन प्रोसेस रिक्वायर्स रूम टेम्परेचर। एक का रूम टेम्परेचर है कितना है हमारा, 40 डिग्री है। कितना, 40 डिग्री है, ठीक है। हर घंटे पर आवर वो क्या होता है कि 5 डिग्री नीचे गिरता है, टेम्परेचर कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो 10 घंटे में कितना होगा भाई, तो मैं 10 घंटे में निकाल लेता हूँ। ये तो 1 घंटे का है, तो 10 घंटे का निकालने के लिए आफ्टर 10 आवर, आफ्टर 10 आवर टेम्परेचर क्या होगा, 5 गुना 10, कितना डिग्री टेम्परेचर गिर गया, 50 डिग्री टोटल टेम्परेचर गिर गया 10 घंटे में। तो भाई अब रूम टेम्परेचर क्या है, पहले 40 था, प्रेजेंट का रूम टेम्परेचर पहले 40 था, 50 गिर गया, माइनस हो गया मतलब, तो कितना बचा, -10 डिग्री सेल्सियस आंसर बचा। समझ आ गया, दोबारा बता देता हूँ। 40 डिग्री टेम्परेचर है, पर घंटे 5 डिग्री गिर रहा है, तो 10 घंटे में कितना गिरेगा, 50 डिग्री। अब 40 डिग्री है तो 50 डिग्री गिर चुका है, तो हमने क्या करा, माइनस कर दिया इसमें से, तो -10 प्रेजेंट टेम्परेचर आ गया हमारा 10 घंटे बाद का जो है। किसने पूछा था ना, टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स प्रोसेस बिगिंस। अब हमारे 7वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से है, एक क्लास टेस्ट लिया गया है जिसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर गलत पे हमें 5 मार्क्स, हर गलत पे हमें हर सही पे हमें 5 मार्क्स मिलेंगे, और हर गलत पे 2 मार्क्स कटेंगे। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। मान लो कि पहला क्या कहा गया इसमें, मोहन ने 4 आंसर सही दिए और 6 आंसर गलत दिए, मतलब 4 आंसर तो सही दिए, कितने मार्क्स मिल गए उसको, 20, और 6 आंसर गलत दिए मतलब -2, -12। तो टोटल स्कोर क्या रहा उसका, 20 में से 12 को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, 8। ऐसे ही मेरा रेशमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। उसे 5 तो करेक्ट मिले और 5 इनकरेक्ट। तो करेक्ट के लिए कितने मिले उसे, 5 गुना 5 25, और इनकरेक्ट के लिए कितने मिले, 5 गुना माइनस, तो मतलब -10। टोटल स्कोर 15 मार्क्स। अब ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हीना ने 2 करेक्ट आंसर दिए और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए, लेकिन उसने 7 ही अटेम्प्ट करे थे। कितने करे थे, 7 ही अटेम्प्ट करे थे। तो भाई उसको कितने, अब उसका स्कोर क्या रहा भाई, अगर उसने 7 ही अटेम्प्ट करे थे, पहले करेक्ट आंसर निकाल लेते, 2 करेक्ट, तो 10 तो उसने करेक्ट दिए,
और इनकरेक्ट 5, -10। तो उसका स्कोर क्या रहा? 0 रहा। तो टोटल स्कोर अब 8वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक सीमेंट फैक्ट्री है। एक सीमेंट फैक्ट्री में जो व्हाइट सीमेंट है उस पे 8 रुपए पर बैग पे प्रॉफिट होता है, जबकि ग्रे सीमेंट पे 5 रुपए पर बैग पे घाटा होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक कंपनी सीमेंट के बेचती है और 5,000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचती है तो उन्हें क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ। भाई देखो, तो व्हाइट सीमेंट का निकाल लेते हैं हम। तीन 3,000 बैग बेचे तो, और एक बैग कितने का प्रॉफिट हुआ था? 8 में कितना हुआ प्रॉफिट? उसे 24,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और ग्रे पे उसे लॉस होता है, तो ग्रे सीमेंट पे कितना लॉस हुआ देखते हैं उसको। 5 रुपए पर बैग पे 5,000 बैग बेचे तो कितना? 25,000। तो बड़ा क्या है हमारा? लॉस बड़ा है और प्रॉफिट कम है। तो कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ? तो हमें तो भाई लॉस हुआ। तो लॉस कितना हुआ है? 25,000 माइनस 24,000 कितने का हुआ? 1,000 रुपये का लॉस हुआ। दूसरा पूछता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ आ जाएगा आराम से। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6,400। वो कहता है कि अगर ग्रे बैग 6,400 बिकते हैं 6,400 बिकते हैं तो हमें कितने बैग बेचने होंगे व्हाइट सीमेंट के कि हमें कुछ भी ना तो लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो। तो उसके लिए भाई देखो, पहले मुझे 6400 बैग का लॉस निकालना पड़ेगा। तो लॉस अमाउंट कितनी हुई? 6400 बैग इंटू तो कितना रुपए पर बैग था? तो 32,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो उसे प्रॉफिट में बदलने के लिए 32,000 रुपये ही कमाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमाउंट अपॉन पर बैग रेट। बत्तीस हजार डिवाइड बाय 8। तो कितना बेचना पड़ेगा उसे? 4,000 बैग बेचने पड़ेंगे, तभी उसको प्रॉफिट हो सकता है। Thank you. Today's lecture is finished. For more such tutorials, subscribe our channel.